डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आपने पढ़ा थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज क्या है? इसका यूज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने में करते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ विथ अ एग्जाम्पल। तो देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? एल का मतलब है लीस्ट, सी का मतलब है कॉमन, एम का मतलब है मल्टीपल, यानी एलसीएम मीन्स हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। मैंने एक इजी एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप हार्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 24। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 24 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसी तरीके से 36 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 36 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो 24 का भी प्राइम फैक्टर निकल गया, 36 का भी प्राइम फैक्टर निकल गया। प्राइम फैक्टर निकालना आप जानते हैं। तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इक्वल टू, अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 2 जो है कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स। और यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। यहाँ पर 2 2 बार आया है। यहाँ पर इस लाइन में 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। आपको लाइन देखना है, यानी पहली लाइन में देखिए 2 सबसे ज़्यादा 3 बार आया है, और दूसरी लाइन में 2 सबसे ज़्यादा 2 बार आया है। तो जिस लाइन में ज़्यादा बार आया है 2, वही वाला लिखेंगे और कम वाला छोड़ देंगे। तो हम पहली लाइन वाला लिख लेंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा बार आया है 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर हम 3 टाइम्स लिख लेंगे 2। उसके बाद 2 के बाद हम 3 को देखते हैं। पहली लाइन में 3 1 टाइम आया है, केवल एक ही बार आया है। दूसरी लाइन में 3 2 बार आया है। तो मैंने कहा था कम वाला आप छोड़ देंगे, ज़्यादा वाला आप लिख लेंगे। तो यही ज़्यादा बार जो आया है 2 टाइम्स 3, उसको हमने लिख लिया। तो आपका एलसीएम निकल गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। तो 72 आपका क्या हो गया? एलसीएम। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में हम कॉमन देखेंगे। एचसीएफ में क्या देखेंगे? कॉमन, जो दोनों लाइन में हो, जो दोनों में हो। तो आप देख रहे हैं ये 2 दोनों में है, फिर ये 2 दोनों में है, लेकिन ये 2 नहीं है। इसी तरीके से एक 3 दोनों में है। तो आपका एचसीएफ निकल गया 2 इंटू 2 इंटू 3। जो दोनों में कॉमन है उसे हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये 12 आपका निकल गया एचसीएफ। इसी तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। ये आपका कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ये तो था 2 नंबर का। तो कभी कभी 3 नंबर का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ता है, 4 नंबर का भी निकालना पड़ता है। तो रूल आपका सेम है। ठीक इसी तरीके से चाहे 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए कभी कभी क्या आ जाता है, वेरिफिकेशन करने के लिए आ जाता है, कहता है वेरीफाई दिस। अब इसको वेरीफाई करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो इसका फार्मूला होता है, देखिए वेरिफिकेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। जहाँ फर्स्ट नंबर क्या है? 24, क्योंकि यहाँ पर मैंने दिखाया है ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर। तो आ गया 24 इंटू 36 इक्वल टू, तो देखिए एलसीएम कितना आया था? 72, और एचसीएफ कितना आया था? 12। तो 72 इंटू 12, देखिए 24 इंटू 36 किया क्या आया? 864, और 72 इंटू 12 किया 864। यहाँ मैं देख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब इट्स वेरीफाइड, यानी ये वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप वेरिफिकेशन भी निकालेंगे।